Hello everyone, this is Afreen from Aspire Academy and this is my third lecture on class 9th topic, that is cell, the fundamental unit of life. So in first two lectures already हमने cover up किया है the introductory part of the cell और second lecture में भी हमने देखा कि how the cell organelles are present in that way, and next let's see in the third lecture we will continue in detail the rest other topics. First of all, the structure of cell. What happened? The structure of cell. ठीक है, we have discussed prokaryotic, eukaryotic पढ़ चुके हैं already. अब देखते हैं कि like the structure of cell जो हमने अभी पढ़ना है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मली हम देखते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, मैमल्स, सो ऑल दीज कम्स अमंग यूकैरियोट्स और उसी के बारे में विल डिस्कस इन डिटेल. ठीक है, सो लेट्स सी that eukaryotic cells have the most well defined structure. What happened? The eukaryotic ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका मोस्ट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है. मीन्स दे हैव द प्रॉपर ऑल द सेल ऑर्गेनल्स अरेंज्ड. बिल्कुल प्रोकैरियोटिक से अलग है. प्रोकैरियोटिक मोस्टली यूनिसेलुलर में पाए जाते हैं एंड यूकैरियोटिक हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर. दैट मीन्स इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि ज़्यादातर सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होते हैं. ओके, these cells have cell membrane bounded organelles. So what are these membrane bounded organelles? क्या है ये चीज डिटेल में हम देखेंगे आज. ठीक है, and well defined nucleus already we have seen, and the nucleus has its own membrane that is known as nuclear membrane. So क्या है ये nuclear membrane? न्यूक्लियस का membrane है. उसी बेसिस पे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिस्क्रिमिनेट करते हैं. मीन्स उनमें डिफरेंसेस देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है. लेट्स फोकस ऑन एक डायग्राम देखते हैं. सो एज यू कैन सी दिस इज प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल. ये किसका सेल है? एनिमल सेल है. दिस इज एनिमल सेल. ओके, सो एज यू कैन सी दिस प्लांट सेल, द स्ट्रक्चर. Okay, so can you see this outermost hard covering which is known as cell wall? Outermost hard covering is the cell wall which protect the plants from external injury or rigidity or toughness provide करता है plant cell को. Okay, so you can see a nucleus is there and it is not placed centrally. ये center में नहीं है nucleus, but यहाँ पे आप देख रहे हो animal cell के जो nucleus होता है वो सेंटर में प्लेस्ड होता है और प्लांट सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं वो लिटिल बिट इट इज शिफ्टेड टू द कॉर्नर. ठीक है, सो फ्यू डिफरेंसेस आर देयर. द सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल. ठीक है, ये भी हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि सेल वॉल प्रोवाइड टर्जिडिटी और वो प्लांट सेल का पार्ट है. इट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट एंड कुछ फंगस में भी होते हैं, कुछ एल्गीज एंड बैक्टीरियाज में. ठीक है, बैक्टीरियल सेल ऑल्सो कंटेन सेल वॉल. नेक्स्ट सी, इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. मतलब सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. जस्ट सी इन दिस डायग्राम, ये एनिमल सेल है, इनका ये जो सर्कुलर मेम्ब्रेन यू कैन सी दिस इज सेल मेम्ब्रेन. प्लांट में भी आप देखोगे सेल मेम्ब्रेन इज लिटिल बिट इनर साइड. देखो ये आउटर मोस्ट सेल वॉल है, उसके जस्ट इनसाइड बीनीथ दैट, उसके जस्ट एक लेयर बाद ही तुरंत होता है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो सेल वॉल सबसे आउटर है, उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन. ओके, बट एनिमल सेल में दे हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन. अगेन लेट्स कम टू दी पॉइंट्स. इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ cellulose, hemicellulose, lignin, pectin. So what does the cell wall contain? Cell wall किससे बना होता है? The most important cellulose. Cell wall किससे बना होता है? Cellulose. And hemicellulose means there is a mixture of cellulose and other substance, so we call it hemicellulose. Either you can call it lignin, pectin. These are the other substance which are also the component of cell wall. मतलब cell wall इन चार चीजों के मेनली बने होते हैं. व्हाट आर दैट फोर थिंग्स? ठीक है, दैट इज पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज.
ओके, सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट जिससे हमारा प्लांट का सेल वॉल बना होता है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Already we can differentiate, seeing the diagram we can identify, हम देख सकते हैं कि दोनों प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंसेस होते हैं. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनमें भी होता है, न्यूक्लियस के जस्ट अराउंड ही, जस्ट न्यूक्लियस के आसपास एरिया पे ही आप देखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स और मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. देन यू कैन सी यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरिक्सोम्स, क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक और सेल ऑर्गेनल्स जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. यू कैन नॉट फाइंड, आप एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं देखते हो. ओके, इन द सेम वे आप देख सकते हो द एनिमल सेल. ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट एंड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो क्या है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स एंड ऑल होते हैं, सो दैट इज न्यूक्लियोलस. ओके, राइबोसोम्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन बनाने का काम किसका है, राइबोसोम्स का है. प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं. ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे देख रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट ये स्मूथ है. स्मूथ का मतलब क्या है, इसमें कोई राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच नहीं है. अगर राइबोसोम्स अटैच होते तो देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे हम लोग फिर. ठीक है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बट इसके ऊपर स्टडेड है, मतलब मोती के जैसा अरेंज्ड है राइबोसोम्स. सो इसलिए इसका नाम पड़ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, नेक्स्ट यू सी लाइजोसोम्स विच इज नोन एज सुसाइडल बैग. ये डेड एंड डैमेज सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है. ओके, गोल्जी एपरेटस एनिमल सेल में है. गोल्जी वेजाइकल्स, वैक्यूल्स, सेल सैप इसमें भरा होता है. ठीक है, देन सेंट्रियोल्स इज द मेन ऑर्गेनल्स विच इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, बट ये एब्सेंट होता है प्लांट सेल में. ठीक है, इट इज वेरी मच एक्टिवेटेड. ये कब रोल अपना प्ले करता है सेंट्रियोल्स, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिविजन, माइटोसिस, मियोसिस, आगे पढ़ोगे इन डिटेल, हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, सो इन दैट व्हाट हैपेंड, ये सेंट्रियोल्स हेल्प करता है सेल डिविजन में. और प्लांट सेल में दे डोंट हैव सेंट्रियोल्स, और सेल डिविजन के समय प्लांट सेल के पास सेल प्लेट होता है. ओके, लेट्स सी, लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल. ठीक है, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट वेयर, इन प्लांट सेल. सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में. एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. कहाँ एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में. देयर इज नो सेल वॉल, यहाँ सेल वॉल होता है. नेक्स्ट सी, वैक्यूल्स इज लार्ज, सिंगल एंड सेंट्रली प्लेस्ड. जो प्लांट सेल के वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज भी होते हैं, सिंगल भी होते हैं, सेंट्रली प्लेस्ड. लेट्स फोकस अगेन ऑन द डायग्राम. सी, ये देख रहे हो वैक्यूल्स हाउ बिग इट इज, और सेंटर में है, सिंगल है, लार्ज है. इसके वैक्यूल्स देखो, just you can see animal cell में vacuoles it is very small. Okay, so we can find, हम लोग देख सकते हैं कि it is really very dissimilar. दोनों में बहुत फर्क है, दोनों के vacuoles में. So vacuoles are usually small. Animal cell के vacuoles small होते हैं, plant cell के large, single and centrally placed. Okay, let's come to third point. Larger in size. Plant cell क्या होता है, they are larger in size as compared to animal cell, and these are smaller. Next, centrosomes, centrioles are absent. Plant cell में centrosome और centrioles का कोई रोल नहीं होता, so it is absent in plant cell. और animals में इनका बहुत बड़ा रोल है during the time of cell division, इसलिए centrosomes and centrioles are present. Next, सेल इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर इन शेप. ज्यादातर आप देखोगे प्लांट सेल स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता है, एंड एज यू कैन सी, ठीक है, इट इज इन रेक्टेंगुलर शेप, और यू कैन अज्यूम स्क्वायर शेप में भी होता है. एंड दिस एनिमल सेल इज सर्कुलर इन शेप, और इट इज जस्ट लाइक इन अ सर्कुलर फॉर्म. सी, सेल इज इररेगुलर और राउंड. ठीक है, इररेगुलर और राउंड दोनों होते हैं एनिमल सेल, और ये स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. न्यूक्लियस लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल.
मतलब न्यूक्लियस एक साइड पे, मतलब कॉर्नर पे कहीं पे रहेगा, सेंटर पे नहीं रहेगा। बट सो हियर न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर। ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट कर सकते हो आप कि एनिमल सेल का, जो हमेशा हम लोग नॉर्मल भी सेल बनाते हैं ऐसे सिंपल, तो सेंटर में ही न्यूक्लियस रखते हैं। एनिमल सेल के जो न्यूक्लियस बनाते हैं हम लोग, वो सेंट्रली प्लेस्ड होता है, और प्लांट सेल के इन द कॉर्नर रीजन। और सेंटर में कौन होता है? वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो लाइजोसोम्स आर प्रेजेंट बट वेरी स्मॉल। प्लांट्स में लाइजोसोम्स प्रेजेंट होता है पर दे आर वेरी स्मॉल, and in animal lysosomes are present and it is again not very big, ठीक है, but present होता है। ओके, और यहाँ present होता है but very small, आप काउंटिंग में भी नहीं ला सकते हो। नाउ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट। हाँ बिल्कुल, प्लास्टिड्स होगा तभी तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड ऑल विल बी देयर, प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। ठीक है, एंड हियर कोई रोल नहीं होता है एनिमल सेल में, प्लास्टिड्स का कोई रोल नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। हम सब ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, वी कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सो हमारे में प्लास्टिड्स की कोई जरूरत नहीं है। नो क्लोरोफिल, नो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। सो ये बेसिकली हमारा डिफरेंस था प्लांट और एनिमल सेल में। ओके, अब देखते हैं कि ये सेल वॉल क्या है। जस्ट अभी हमने पढ़ा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं और एनिमल्स में नहीं होते हैं, तो आखिर ये सेल वॉल है क्या? सो लेट्स सी। जस्ट अब अगेन देखो, एक डायग्राम है। ठीक है, दिस इज वैक्यूल्स, ये सेंटर में ये वैक्यूल्स है, ये न्यूक्लियस है, एंड दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, and here you can see vacuoles. This one nucleus. Okay, and here you can see mitochondria. क्या है ये? Mitochondria. Okay, so this outermost जो आप देख रहे हो ना, outermost ये जो डार्क ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, this is the cell wall, और ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। सो क्या पढ़ सकते हैं? व्हाट इज सेल वॉल पूछा जाए अगर आपसे, व्हाट इज सेल वॉल, डिफाइन सेल वॉल, एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन, कि सेल वॉल क्या है, क्या समझते हो आप सेल वॉल से, तब आप क्या आंसर करोगे? वेरी सिंपल, दैट सेल वॉल इज डिफाइंड एज अ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट। सबसे पहली बात कि ये नॉन लिविंग है, लिविंग सेल्स के नहीं बने हैं। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड इट इज मोस्टली डेड पार्ट, लिविंग नहीं है। ठीक है, कवरिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर मीन्स सराउंड करता है सेल को, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पूरे तरह से कवर अप करता है सेल को, प्लांट सेल को, सो दैट इज सेल वॉल। इट्स कॉम्पोजिशन वैरीज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म एंड इज परमिएबल इन नेचर। मतलब क्या है कि सेल वॉल किस चीज का बना होगा तो डिपेंड करता है कि कैसा प्लांट है, चाहे वो फंगस है। सो नॉर्मली फर्स्ट स्लाइड में ही हमने देखा कि सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन एंड पेक्टिन। बट ऐसा नहीं कि सारे सेल वॉल इसी चार चीजों से बनेंगे, किसी में लिग्निन पेक्टिन लिटिल बिट कम होंगे, किसी में सेल्यूलोज। सो इन दैट वे व्हाट हैपेंड कि वैरी करता है। ठीक है, एंड इट इज परमिएबल मीन्स सेल वॉल अलाउ ऑल द सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, मतलब वो अपने आप के थ्रू हर चीजों को परमिट करता है, कि जैसे वाटर हो या सॉल्यूट हो, हर चीज को अलाउ करता है, एंट्रेंस देता है विद इन द सेल। मीन्स अगर कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस और सॉल्यूट, सॉल्ट, शुगर, कुछ भी आप एक सेल में जब डालते हो, सो सेल वॉल अलाउ इट टू एंटर। ये परमिएबल इन नेचर है, दैट मीन्स इट अलाउ, कोई रोक टोक नहीं करता किसी भी सब्सटेंस को एंटर करने में। ओके, सो फाइनली द सेल वॉल सेपरेट द इंटीरियर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम एक्सटीरियर, मतलब सेल के इनर साइड में जितने भी ऑर्गेनल्स है उनसे और बाहर एक्सटीरियर को सेपरेट करता है। मीन्स एक बाउंड्री है बिटवीन इनर कंपोनेंट ऑफ द सेल और बाहर के कंपोनेंट, बाहर के एनवायरनमेंट में। ठीक है, सो ये पूरा इनर पार्ट है सेल का और बाहर एक्सटर्नल सराउंडिंग इज देयर। तो सेल वॉल क्या करता है? एक पार्टीशन है, एक सराउंडिंग है जो बीच में बैरियर बनता है। ठीक है, और बैरियर भी ऐसा जो सब चीज को परमिट भी करता है। ठीक है, इट इज अ परमिएबल इन नेचर। बैरियर है मतलब इट इज जस्ट प्रेजेंट बट इट अलाउ द सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, सब्सटेंस को, सॉल्यूट्स को, सॉल्वेंट को अलाउ करता है।
ठीक है. It's also provides shape and support and protection. मीन्स प्लांट सेल को एक शेप देता है, रिजिडिटी देता है, एंड सपोर्ट, शेप, प्रोटेक्शन टू द सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स. मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, इन सब को सेफली अंदर सेल के विद इन ही रहने देता है, मीन्स सेल के अंदर ही रहने देता है, और एक तरह का प्रोटेक्शन एज अ प्रोटेक्टिव सिस्टम ये काम करता है. ठीक है, एज अ प्रोटेक्शन टू द सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स. सेल को भी प्रोटेक्ट करता है और उसके ऑर्गेनल्स को भी प्रोटेक्ट करता है. However, this cellular component is present exclusively in eukaryotic. मतलब ये सिर्फ सेल वॉल जो है वो सिर्फ यूकैरियोट्स में होंगे, लेकिन बैक्टीरियाज जो कि प्रोकैरियोटिक है उसमें भी होते हैं. लेकिन जो सबसे बेस्ट वे में किसमें होता है? यूकैरियोटिक्स प्लांट में, यूकैरियोटिक्स एनिमल्स में नहीं. ठीक है, सो यूकैरियोटिक प्लांट्स में होगा, एनिमल्स में नहीं होंगे. बट यस, फंजाई में कुछ, फंगस में भी होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज में भी होते हैं. सो दैट इज वाई यहां लिखा हुआ है फ्यू प्रोकैरियोटिक मीन्स बैक्टीरिया. ओके, आई होप दिस सेल वॉल का जो कंसेप्ट है वो क्लियर है अब. सो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, लेट्स सी द फंक्शन. अभी हमने स्ट्रक्चर देख लिया, सो व्हाट रोल प्ले करता है. सो लेट्स सी व्हाट रोल द सेल वॉल इज प्लेइंग. ठीक है, इट प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट फिजिकल डैमेज एंड इन्वेडिंग पैथोजेंस. कहीं बाहर से कोई पैथोजेंस, जर्म्स, बैक्टीरिया जब एंटर करते हैं उनको रोकता है. ठीक है, और फिजिकल डैमेज से बचाता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द सेल वॉल कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ. मीन्स सेल के ग्रोथ को कंट्रोल करता है एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. मीन्स एज अ रिजिडिटी, टफनेस, स्ट्रेंथ देता है. जैसे लाइक ह्यूमन बींग्स, हमारे पास स्केलेटन्स है एंड उसी स्केलेटल सिस्टम से ही हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली हम लोग स्टैंड हो सकते हैं, वॉक कर सकते हैं. तो वैसे ही प्लांट के पास सेल वॉल ना हो, दे विल नॉट हैव अ शेप. ठीक है, एंड सो फाइनली क्या करता है? कंट्रोल करता है बहुत सारे सेल ग्रोथ को एंड their activities also you can say, and provide the strength, structural support and maintaining the shape of the cell. यही सेल वॉल शेप भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी देता है, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी देता है. किसे? प्लांट सेल को. ठीक है, function of storage unit by storing carbohydrate for the use in the plant, especially in the seeds. So cell wall store little amount of carbohydrates also, and as a storage भी वो function करता है, and it allow the entry of smaller molecules through it freely. और जो smaller molecules होते हैं, means जो smaller in size होते हैं, like water and all and few salts, easily they are being permitted. cell wall के easily cell wall उन्हें allow करता है, entrance देता है within the cell. Next see what is cell membrane. ठीक है, अभी हमने क्या किया? सेल वॉल के बारे में पढ़ा. ठीक है, उसके जस्ट बिलो प्लांट सेल अगर देखोगे, सेल वॉल ऊपर का लेयर है, उसके जस्ट इनर साइड में आप आ जाओगे सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल वॉल के जस्ट इनसाइड लेयर वाला जो होता है वो क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन. एंड आई नो कि वी आर वेरी फेमिलियर कि ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, कैसा दिखता है, किस चीज का बना होता है, वी विल स्टडी ओवर हियर. ठीक है, सो सबसे पहले देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है. इट इज थिन. नॉर्मली अगेन एंड अगेन एक सिंपल डायग्राम ही बनाते हैं. दिस इज अ सेल, दिस इज न्यूक्लियस. ओके, दिस इज न्यूक्लियस. और अगर प्लांट सेल बनाना है हमें, वी कैन ड्रॉ इन दिस वे. ठीक है, सो एनिमल सेल, सो दिस इज एनिमल सेल. इसके तो ये न्यूक्लियस हो गए, बट दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन. शॉर्ट में हमने सीएम लिखा है, सेल मेम्ब्रेन. सेम वे प्लांट सेल को अगर देख रहे हो तो दिस वन द आउटर मोस्ट क्या है? सेल वॉल था. ये क्या था? आउटर मोस्ट सेल वॉल. जस्ट सेल वॉल के इनर साइड में आप देख रहे हो ये वाला, दिस पार्ट. ओके, सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. वी कैन डिनोट इट बाय सीएम, सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो. ठीक है, तो ये क्या है? द थिन, इट इज थिन, ट्रांसपैरेंट एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन. थिन भी है, ट्रांसपैरेंट भी है, और इलास्टिक मेम्ब्रेन मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लिटिल बिट वो एक्सटेंड कर सकता है. एंड इट इज द आउटर मोस्ट, सेकेंड पॉइंट, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल. एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है.
पर प्लांट सेल का वो सेकेंड मोस्ट है, सेकेंड इनर मोस्ट है, ठीक है। प्लांट सेल में सेकेंड इनर मोस्ट है, मीन्स सेकेंड नंबर पे आता है, और एनिमल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर दिस सेल मेम्ब्रेन। ओके, इट इज वेरी डेलिकेट भी है, बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, थिन है, ट्रांसपेरेंट है, इलास्टिक है, एंड इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यस, सेल मेम्ब्रेन क्या है, आप अगर बैक्टीरियल सेल भी देखो उसमें भी सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, मीन्स इट इज प्रेजेंट बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म। अगेन ये प्रोटोप्लाज्म अगेन फर्स्ट क्लास आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था प्रोटोप्लाज्म क्या है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस न्यूक्लियस पार्ट एंड दिस साइटोप्लाज्म पार्ट, एट दिस बोथ, मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म वी कॉल इट प्रोटोप्लाज्म। मतलब अगेन लेट्स सी वेयर वर वी, हाँ, सो इट इज प्रेजेंट बोथ इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म। मतलब आउटसाइड मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बाहर में होता है, आउटसाइड दैट। सो इसलिए लिखा हुआ है आउटसाइड प्रोटोप्लाज्म, दैट मीन्स न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के भी बाहर। ओके, नेक्स्ट, द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जस्ट नाउ आई टोल्ड, और वी ऑल नो कि सेल मेम्ब्रेन का और एक जो दूसरा नाम है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट लाइज इनर थ्रू सेल वॉल। अगेन द सेम थिंग, सेल वॉल के इनर होता है, सेल वॉल के अंदर होता है, विद इन द सेल वॉल, एंड देन रिप्रेजेंटिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। मीन्स प्रोटोप्लाज्म का आउटर मोस्ट लेयर को वो शो कर रहा है, कौन, सेल मेम्ब्रेन। देन it is selectively permeable. Yes, this is a special feature of cell membrane. सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे स्पेशल फीचर है वो क्या है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। मीन्स सेल वॉल के जैसा बिल्कुल नहीं है, सेल वॉल तो हर चीजों को इट अलाउ द एंट्रेंस ऑफ द सब्सटेंस, इट इज फ्रीली परमिएबल सेल वॉल, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन चेक करेगा कि किस सब्सटेंस को अलाउ करना है, किसे नहीं करना है, और वो चेक कैसे करता है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द सब्सटेंस। वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट के साइजेस पर डिपेंड करता है, एंड देन फाइनली इट इज वी कॉल इट सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब वो हर चीजों को अलाउ नहीं करता है, एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द वेरियस डिसॉल्व सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब वाटर और सॉल्ट और शुगर, एनीथिंग विल स्टडी, आगे देखेंगे किस चीजों को सेल के अंदर रहने देना है, किसे अलाउ करना है बाहर। सो फाइनली कौन डिसाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन, विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कैसे बना होता है सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल। तो सेल मेम्ब्रेन, plasma membrane or cell membrane, it is made up of phospholipid. Phospholipid means phosphorus plus lipids, then protein and carbohydrates. So these all things together make the structure of cell membrane. मतलब cell membrane किस चीजों से बना है, काइंडली याद रखना है हमें कि it is made up of phospholipid, protein, lipids होता है, phosphorus, दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। सो टुगेदर ये सारे चीज मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। अगेन सेकेंड पॉइंट, इन सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द बाइमोलिकुलर लिपिड जोन, व्हाट इज दिस? सो एज यू कैन सी हियर इट इज रिटन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या प्रेजेंट है, हियर यू कैन सी ग्लोब्यूलर प्रोटीन, मीन्स प्रोटीन है, glycoprotein, okay, carbohydrate, glycolipid means glucose plus lipid, cholesterol. So all these, here you can see it is written sandwich model. Why sandwich? Because here is protein, the two, दोनों side में यहाँ पे upper and lower side the protein molecules is there. Okay, so it is sandwich between the two protein layer. दो protein layer के बीच में different substance are there, integral proteins are there.
then carbohydrate is present. So two protein layer is there, and उसके below बीच में जो होते हैं बहुत सारे और भी अल्फा प्रोटीन, चैनल प्रोटीन्स आर देयर. सो फाइनली इट इज अ सैंडविच मॉडल. क्या है ये? सैंडविच मॉडल है प्रोटीन और लिपिड्स का. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है इन डिटेल? प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटीरियर सेल. मीन्स सेल को फ्रॉम विद इन, अंदर से ही उसे प्रोटेक्ट करता है एंड एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल. अगेन शेप, सेल का जो शेप है उसे मेंटेन रखने में सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है. बिकॉज अगर एनिमल सेल को देखोगे तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. इन एनिमल सेल इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट. सो सेल को कैसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? सो दिस सेल मेम्ब्रेन को ही करना पड़ता है. जो भी सेल है उसे स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है. आई नो प्लांट सेल वॉल के जैसा तो नहीं कर सकता है, बट स्टिल सेल मेम्ब्रेन provide maintenance and support to the cell. Next, it help in regulating cell growth. Cell के growth को भी control करता है through the balance of endocytosis and exocytosis. That means it decide which substance to enter and which not. मतलब किसी भी waste और जो destroyed damages cells है उसे बाहर की तरफ that means exocytosis के through उसे बाहर थ्रो करता है, और जो यूजफुल सब्सटेंस को इनर साइड में एंट्रेंस देता है बाय एंडोसाइटोसिस. सो यही सेल मेम्ब्रेन ही ये सारे फंक्शंस करते हैं. सो सेल मेम्ब्रेन आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन. यस, सेल को मैसेजेस पहुंचाना हो, कम्युनिकेशन करना हो फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, दीज ऑल मेनली ये तो हायर क्लासेस का पोर्शन में आप डिटेल में पढ़ोगे, बट यस ये भी एक फंक्शन है कि सेल को सिग्नल इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने, कम्युनिकेट करना हो तो यही सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है. ठीक है. एंड इट एक्ट एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बाय अलाउइंग द एंट्रेंस ऑफ ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस इनटू द सेल. सिर्फ सेलेक्टेड सब्सटेंस ही एंटर्ड, मीन्स उन्हें ही एंट्रेंस का परमिशन है, अदरवाइज रेस्ट ऑल नॉट. ठीक है. तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन. लेट्स सी व्हाट वी हैव in the next slides. Let's see what is diffusion. Okay, so first of all, the movement of molecules. What is diffusion? देखते हैं क्या है. The movement of the molecules from a region of higher concentration to lower concentration means जिस एरिया में किसी भी मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरे वाले एरिया में अगर कम है तो फ्रॉम हायर एरिया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो भी सब्सटेंस है वो मूव करेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. एयर मॉलिक्यूल्स में कैसे डिफ्यूजन होता है वो देखते हैं. सो हियर हायर कंसंट्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इज देयर. ठीक है. और दूसरे वाले पार्ट में लोअर कंसंट्रेशन है एयर मॉलिक्यूल्स का. ठीक है. तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिंस बहुत हायर कंसंट्रेशन है और इस साइड में लोअर कंसंट्रेशन है, तो इसमें डिफ्यूजन कैसे होगा? हाउ? इसमें डिफ्यूजन ऐसे होगा लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर जहाँ ज़्यादा है उससे लोअर की तरफ मूव करने लगेंगे तब तक जब तक दोनों तरफ इक्वल बैलेंस ना हो जाए, मीन्स इक्विलिब्रियम जब तक ना पहुँचे. सो फाइनली डिफ्यूजन विल कंटिन्यू. ओके, सो आप लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो डिफ्यूजन को. व्हाट इज डिफ्यूजन? द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है. कौन मूव कर रहा है यहाँ पे? मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं. किस चीज के? एयर मॉलिक्यूल्स. एयर मॉलिक्यूल्स विल मूव. क्योंकि एग्जाम्पल हमने एयर का लिया था इसलिए, वरना जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो फ्रॉम हायर टू लोअर वो सेम मॉलिक्यूल्स जिसके बारे में आप बात करोगे वो मूव करेगा. ठीक है. सिंपल एक एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो भी डिफ्यूज होते हैं. सो हाउ? कैसे? सबसे पहले हमने वी ऑल नो कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इज अ वेरी important process जिसमें breaking down of the
फूड होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड होता है, बट उसी से सिमिलर एक प्रोसेस है जो कि वेरी इजी, जो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लाइक ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सो अब हम ब्रीदिंग का एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं। लाइक यू नो वी ऑल, हम लोग क्या करते हैं, वी टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर। क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एक्सहेल, मीन्स वो बाहर रिलीज करते हैं। सो व्हाट हैपन, जब व्हेन वी ब्रीद इन ऑक्सीजन रिच एयर, जब हम ऑक्सीजन रिच एयर ब्रीद करते हैं तो क्या होता है, हमारे लंग्स में देयर इज एल्वेलाई, एंड एल्वेलाई इज सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जहां पे डिफ्यूजन होता है, एंड फाइनली द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गेट डिफ्यूज्ड। लाइक नॉर्मल अगर हम एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी डायग्राम बनाते हैं, बेसिकली अ सिंपल मोस्ट डायग्राम, ठीक है। सो दिस पार्ट वी कैन टेक एज लंग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वेलाई होते हैं। ठीक है, एयर पैकेट्स वी कैन से, ठीक है, एयर पैकेट्स है। will not go in detail about the structure of the lungs and the function. यहाँ पे अभी हमें only alveoli शो करना, ठीक है। and this alveoli are surrounded by blood vessels. ये किससे घिरा होता है? blood vessel से, ठीक है। यहाँ पे इसके आसपास क्या होता है? blood vessel से wrapped होता है alveoli, ठीक है। फाइनली व्हाट हैपेंड, जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस ब्लड वेसल्स तक आते हैं, एंड फाइनली डिफ्यूजन के प्रोसेस से सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पूरे बॉडी से वो हमारे एल्वेलाई तक आता है बाय द डिफ्यूजन इन द ब्लड वेसल्स। एंड सेम वे जो हमारे व्हेन द ऑक्सीजन रिच एयर जब हमारे नोज से एंटर करते हैं लंग्स तक, फाइनली एल्वेलाई में जाते हैं, और एल्वेलाई में अगेन ब्लड वेसल्स है, तो वो ब्लड वेसल्स में क्या होता है? डिफ्यूजन के थ्रू फाइनली कार्बन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो किस प्रोसेस से? बाय द डिफ्यूजन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स गेट डिफ्यूज्ड। ओके, सो यही प्रोसेस जो हमारा ब्रीदिंग का है, ये सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन थोड़ा डिफरेंट है, विल नॉट गो टू दैट। यहाँ पे सिर्फ हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करना है डिफ्यूजन में। सो दिस थ्रू दिस एग्जाम्पल वी हैव अंडरस्टूड। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नॉर्मली टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉटल फिल्ड विथ परफ्यूम, ठीक है। एक परफ्यूम की बॉटल है, जब हम लोग स्प्रे करते हैं परफ्यूम, सो फाइनली क्या होता है उस समय कि वेन एवर वी स्प्रे अ परफ्यूम, तो वो एक लिमिटेड एरियाज में हम स्प्रे करते हैं, बट फाइनली जब आप देखोगे होल द स्मेल और द फ्रैग्रेंस जो परफ्यूम का होता है वो पूरे रूम में स्प्रेड होता है। हाउ? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है परफ्यूम के, जो मॉलिक्यूल्स है वो पूरे एयर में डिफ्यूज कर जाता है। सेम लाइक दिस, जैसे यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स को हमने लिया हायर कंसंट्रेशन से लोअर, सेम वे जहाँ पे परफ्यूम का कंसंट्रेशन ज्यादा है और जिस सारे रूम में सराउंडिंग में कम है, सो हायर से लोअर की तरफ वो मूव करते हैं। कोई मेम्ब्रेन, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है बीच में, सिंपल इट टेक्स प्लेस, सो दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। And osmosis is something which takes place in the presence of cell membrane. यहाँ पे cell membrane बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। Without cell membrane we cannot call it diffusion का ही ये प्रोसेस है, बट यहाँ पे osmosis में क्या होता है, ये भी diffusion है, बट यहाँ पे स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन है जहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का प्रेजेंस होता है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर ऑस्मोसिस है, ठीक है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हम दिखाएंगे। क्या? वी विल सी द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। नॉर्मली अगर एज्यूम करो कि नॉर्मल अगर व्हेन वाटर फॉल्स, कभी पानी वानी अगर ग्लास से गिर जाए तो क्या होता है, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इट मूव्स, ठीक है। ये नेचुरल है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। अब देखो ऑस्मोसिस में होता क्या है और कैसे हम रिलेट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को ऑस्मोसिस से, ठीक है। सो फाइनली जब डेफिनेशन की बात आए, सो यू कैन डिफाइन इट। ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइंड एज वन ऑफ द मूवमेंट ऑफ, इट इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर। सो प्लीज डोंट फॉरगेट कि यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन का मूवमेंट होता है। क्या है? वाटर और मॉलिक्यूल्स दैट मूव्स,
ठीक है. सो इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. जहां पे हायर वाटर कंसंट्रेशन है, वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जहां कम है, सो फ्रॉम हायर टू लोअर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर विल मूव इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. और देखते हैं कि that what is osmosis. In other word we can define it is as diffusion. ये भी diffusion है, but the most special case. So it is a diffusion of the water molecules through the semi-permeable membrane. So बिना semi-permeable membrane के अगर diffusion होता है तो आप simple diffusion बोलोगे. अगर semi-permeable membrane के presence में diffusion हो रहा है, you will call it osmosis. Up next, it's a special case of the diffusion of the water, but from where? Higher to lower. ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वाटर के बहुत ज्यादा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और यहाँ पे अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, सो अगर इस साइड बहुत कम मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर क्या करेंगे, दिस मॉलिक्यूल्स विल मूव एंड मेक अ बैलेंस. और तब तक मूव करेगा जब दोनों तरफ वाटर की बैलेंस इक्विलिब्रियम ना हो जाए. ठीक है, वाटर दोनों साइड बराबर लेवल पे ना हो जाए. टिल देन दिस ऑस्मोसिस प्रोसेस विल कंटिन्यू. मतलब ये डिफ्यूजन जो है, स्पेशल डिफ्यूजन केस, वो चलता रहेगा. सो फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन द रूट्स ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ऑस्मोसिस. नॉर्मली क्या देखते हैं हम लोग कि what happened, the root, we water the plant in the root area. ठीक है, प्लांट में जब भी पानी डालते हैं, ऐसा तो नहीं है कि प्लांट के ऊपर से डालते हो, आप रूट में डालते हो, ठीक है, सॉइल में डालते हो, फाइनली, और सॉइल से क्या होता है, फाइनली द रूट विल एब्जॉर्ब. ठीक है, रूट के पास जाइलम टिश्यूज होते हैं जो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. सो लेट्स सी कि किस तरह से हम लोग देखेंगे. सो फाइनली वाटर, नॉर्मली मान लो ये सॉइल का लेवल है एंड हियर द रूट पार्ट इज देयर. ठीक है, और जब हम लोग वाटर करते हैं प्लांट को, ठीक है, वाटर, इट इज फिल्ड विथ वाटर, व्हाट हैपेंड, वाटर इन द रूट ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ऑस्मोसिस. तो जब वाटर व्हेन इट एंटर द रूट, ये पानी जब रूट में एंटर करता है थ्रू रूट हेयर्स, सो किस प्रोसेस से, दिस डिफ्यूजन. सो यहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है, बट कौन सा डिफ्यूजन, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज ऑस्मोसिस. सो फाइनली आप सिंपल एक ही लैंग्वेज में बोल सकते हो दैट इट इज ऑस्मोसिस. इट इज ऑस्मोसिस विच अलाउ द वाटर एंड मिनरल्स टू एंटर थ्रू द रूट. सो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है जो मिनरल्स और वाटर को रूट की तरफ, ऊपर की तरफ ले जाने में हेल्प करता है. ठीक है, सो फाइनली again the diffusion, that means special case of diffusion, osmosis होता है for the absorption of water and minerals through the roots. Let's see the next, the difference between osmosis and diffusion. अब इनमें क्या, already we have seen, but एक comparison हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, diffusion क्या है और osmosis क्या है. पहले सिंपल, अभी डिफ्यूजन में तो हम लोग यही पढ़े थे कि कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है. सो कैन यू सी, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? नो. सो हियर द सॉल्यूट मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन. क्यों सॉल्यूट बोला जा रहा है बार बार यहाँ पे, बिकॉज जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया था परफ्यूम का, वहां पे परफ्यूम क्या था, सॉल्यूट था. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट मूव होते हैं from higher concentration to lower concentration. But यहाँ पे देखोगे solvent molecules move from higher to lower. So let's see कि ये solute और solvent है क्या. एक simple explanation. Firstly, we know already we have read, हम लोग पढ़ चुके हैं कि solute plus solvent we call it solution. Solute plus solvent we call it solution. So what is solute? Let's take an example. यहाँ पे आप अगर आप salt लेते हो या sugar लेते हो, ठीक है, तो ये सब solute है. What are these? Solute. आप इसे solute मानोगे which are bigger in size as compared to water molecules. And what is this solvent? It is a medium. ये जो medium है जिसमें the substance will dissolve. जो solute इसी मीडियम में डिसॉल्व करेगा. सो यू कैन कॉल what solvent is? Water. Water is a medium.
एज वी नो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब ये बहुत चीज़ों को अपने आप में डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है. सो फाइनली सॉल्यूट का एग्जाम्पल हो गया सॉल्ट एंड शुगर और सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हो गया वाटर. ओके, एंड फाइनली नॉर्मल एग्जाम्पल ले लो. कभी भी आप व्हेन यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एक ग्लास आपने वाटर ले लिया, दैट मीन्स आपने एक सॉल्वेंट लिया है. ठीक है, उसमें आप अगर सॉल्ट को या शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, फाइनली जो आपका सब्सटेंस, द थिंग्स विच गेट रेडी, सो दैट इज द सोल्यूशन. So whenever you mixed salt with water or sugar with water, so finally you will get solution. ठीक है, आप बोलते हो sugar solution, salt solution, in that way. So here we can see, so let's rub all this and now we'll come again. Finally the concept of solute and solvent, I hope it is clear. अब देखेंगे कि diffusion में क्या होता है. diffusion में क्या होता है कि solute का level हायर से लोअर की तरफ जाता है, सॉल्यूट मूव करता है. ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट विल मूव. ऑस्मोसिस में कौन मूव करेगा? सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेगा. और अगर हम शुगर या सॉल्ट की एग्जांपल ले ले सॉल्यूट में, तो यहाँ पे सॉल्यूट या शुगर जो है वो मूव करेगा. सो लेट्स सी, हियर इज अ कंटेनर, एक बीकर है, बीकर में वाटर है. ठीक है, दिस ब्लू मॉलिक्यूल्स यू कैन सी, ये वाटर का मॉलिक्यूल शो कर रहा है. और जो रेड वन आप देख रहे हो ये सॉल्यूट है. मान लो शुगर, ठीक है, आप मान लो ये शुगर दिख रहा है आपको, रेड कलर. जनरली होता नहीं है रेड, बट आप मान लो कि रेड कलर क्या है, शुगर को डिनोट कर रहा है, शो कर रहा है. तो कुछ देर के बाद जब आप वाटर को पानी में चीनी डाल देते हो, फाइनली क्या होता है, कुछ देर के बाद वो डिसॉल्व करता है. अगर आप स्पून से उसे अच्छे से मिक्स कर लोगे तो जल्दी फास्ट प्रोसेस होगा, बट अगर स्पून से मिक्स नहीं करोगे, धीरे धीरे इट विल टेक टाइम एंड देन इट विल मिक्स्ड इक्वली. ठीक है, वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा. सो फाइनली इट डिफ्यूज अंटिल इक्विलिब्रियम, जब तक पूरा लेवल इक्वली मिक्स ना हो जाए तब तक वो प्रोसेस कंटिन्यू होगा. और यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन की प्रेजेंस नहीं है. सो फाइनली हियर हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, देख रहे हो ये सॉल्यूट एक सेंटर जहाँ पे शुगर प्लेस्ड है, तो वहाँ पे शुगर का कंसंट्रेशन जो कि सॉल्यूट है हायर है. ठीक है, और यहाँ पे देखना वाटर वाले एरिया में सब देयर इज नो शुगर. फाइनली अब धीरे धीरे आफ्टर लिटिल बिट पासिंग ऑफ टाइम, कुछ देर के बाद यहाँ पे कंटिन्यू डिफ्यूजन का प्रोसेस चलेगा और फाइनली आपको रिजल्ट में मिलेगा कि इक्वली पूरा बैलेंस्ड है. मींस ऐसा नहीं है कि कहीं पे पानी ज्यादा है कहीं पे सॉल्यूट ज्यादा है, हर चीज इक्वली डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, और आप फिर एक स्पून ऑफ वाटर इफ यू विल टेस्ट, देन इक्वल टेस्ट यू विल गेट फ्रॉम हर साइड से, आपको इक्वली टेस्ट मिलेगा. सो it diffuses evenly until equilibrium, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए तब तक ये डिफ्यूजन चलता रहेगा. और सबसे मोस्ट सॉल्यूट मूव कर रहा है, बट यहाँ पे देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम हायर सॉल्यूट फ्रॉम द कंसंट्रेशन टू लोअर. सो हियर यू सी लोअर सॉल्यूट, ये देखो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो बीच में पार्टीशन का काम कर रहा है. ठीक है, सो फाइनली let's see. Okay, so this is semi permeable membrane, low solute. यहाँ पे देख रहे हो ये रेड मॉलिक्यूल्स जो दिख रहा है आपको, शुगर, जैसे हमने अज्यूम कर लिया है कि रेड वाला शुगर है. ठीक है, और ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं. तो हियर लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, एज यू कैन सी, यहाँ पे जो रेड वाले शुगर मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम दिख रहे हैं, और इस साइड में देखो यहाँ पे शुगर का कंसंट्रेशन ज्यादा दिख रहा है. सो हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यहाँ शुगर ज्यादा है. ठीक है, एंड हियर लो सॉल्यूट. ठीक है, सॉल्यूट ज्यादा अगर इधर कम है दैट मीन्स वाटर इज मोर. ठीक है, यहाँ सॉल्यूट अगर कम है मतलब है कि वाटर ज्यादा है. और यहाँ पे आप देखो कि हाई सॉल्यूट है मीन्स सॉल्यूट ज्यादा है, मीन्स डेफिनेटली वाटर इज लेस. सो फाइनली ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कौन करेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू द मॉलिक्यूल्स विल मूव. हियर सिर्फ सॉल्वेंट मूव कर सकता है. हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है सिर्फ वो मूव करेंगे. सो फाइनली हमने देखा था कि यहाँ पे वाटर ज्यादा था. ठीक है, सॉल्यूट कम है मतलब वाटर इज मोर. सो वाटर मोर से क्या होगा, दूसरे एरियाज तरफ चला जाएगा और यहाँ पे दोनों के लेवल को बैलेंस बनाएगा. ठीक है, सो फाइनली
what will happen here, as compared, जितना solute है उतना solvent है, मीन जितना परसेंटेज वाटर का है उतना परसेंटेज solute का है, तो बैलेंस्ड है। और यहाँ पे भी आप देखो जितने solute है मतलब जितना शुगर है और वाटर उस हिसाब से बैलेंस मेंटेन करेगा अंटिल इक्विलिब्रियम, मतलब ये कोशिश करेगा द सोल्यूशन विल कंटिन्यू अंटिल इक्विलिब्रियम, जब तक सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन दोनों साइड इक्वल ना हो जाए। ओके, आई होप द डिफरेंसेस बिटवीन दिस ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन इज क्लियर। सो वी कैन मोर और करेक्ट कर सकते हैं या और आप प्रॉपर वे में लर्न कर सकते हो डिफरेंस। लेट्स सी। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? इट इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। ठीक है, हायर टू लोअर। इट डज नॉट रिक्वायर एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यस, कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। And here both solute and solvent molecules can diffuse and here occurs in all direction। मतलब डिफ्यूजन का कोई रोक टोक नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स यहाँ नहीं जाएगा वहाँ नहीं जाएगा। सो और इट टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एवरीवेयर। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि सॉलिड में ये डिफ्यूजन नहीं होगा या लिक्विड में नहीं होगा या गैसेस में नहीं होंगे। सो फाइनली आप बोल सकते हो कि डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो सॉल्यूट में, सॉलिड्स में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैसेस में भी होते हैं। और नेक्स्ट सी ऑस्मोसिस। ठीक है, इट इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ डाइल्यूट कंसंट्रेशन टू द कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट का मतलब ही क्या होता है? Like means in which let's take a 2 container, 2 कंटेनर ले लेते हैं। Wait a minute। ठीक है, let's draw a 2 container। ठीक, and finally what will happen, अगर इसमें आप 10% वाटर डाल रहे हो, ठीक है, और 90% शुगर। ठीक है, 10% वाटर एंड 90% शुगर। और इसमें हम लोग सेम चीज डालेंगे, वाटर डालते हैं बट वाटर इज 90% एंड 10% इज शुगर। तो वी विल कॉल विच सोल्यूशन टू बी, किसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट है, किसको बोलेंगे कि ये कंसंट्रेटेड है। सो लेट्स सी, वाटर इज वेरी लेस, सिर्फ 10% है। वाटर क्या है? सिर्फ 10% है। और शुगर क्या है? 90% शुगर। ठीक है, मतलब 90% शुगर है, वाटर उसके कंपेयर में बहुत कम है। दैट मीन्स इट इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड। ठीक है, और आप ऐसे भी सोच लो कि आपने 1 ग्लास पानी लिया है और उसमें 9 स्पून आपने क्या किया है? शुगर डाला है। ठीक है, 1 ग्लास वाटर में 9 स्पून आपने शुगर का डाला है। मीन्स इट इज वेरी मच कंसंट्रेटेड। शुगर का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। उसी को हम कंपेयर कर सकते हैं कि 90% उसमें शुगर है। ठीक है, दूसरे वाले कंटेनर में देखते हैं। ठीक है, इसमें 90% वाटर, मतलब आपने पूरा 1 ग्लास लिया है फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, उसमें सिर्फ 10% शुगर। तो आप क्या कर सकते हो? सिर्फ 1 स्पून आपने शुगर डाला है। ठीक है, 1 ग्लास में 1 स्पून शुगर, मतलब बहुत ज्यादा वो इट विल नॉट बी स्वीट इन टेस्ट। सो दैट मीन्स ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। क्या है? डाइल्यूट है। मीन्स पानी बहुत ज्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो जो सॉल्यूट का टेस्ट होगा वो कम होगा। सो फाइनली ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, सो कंसंट्रेटेड मीन्स कि सल्यूट ज्यादा है। ठीक है, और डाइल्यूट मीन्स वाटर ज्यादा है। सो डाइल्यूट अगर हम कभी अगर हम लोग डिनोट करते हैं या बोलते हैं कि इट इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन, मतलब है कि उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। और अगर हम लोग बोलते कंसंट्रेटेड है, दैट मीन्स जो भी सॉल्यूट हो, चाहे शुगर हो या सॉल्ट हो, तो सॉल्यूट ज्यादा हो तो वी विल टेल कि इट इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। So see here, diffusion of the water molecules from a dilute solution to concentrated, dilute से concentrated की ओर आता है। कहाँ? ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में क्या होता है?
डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की ओर। मीन्स डाइल्यूट मीन्स वाटर ज्यादा है, तो कंसंट्रेटेड मतलब जहां वाटर कम है, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उस साइड मूव करेगा। आई होप इट इज क्लियर। सो इट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो फाइनली क्या होता है कि आपको ऑस्मोसिस परफॉर्म अगर करना है, सो देयर इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज रिक्वायर्ड एंड ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज। यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट डिफ्यूज कर सकता है। और यहाँ पे क्या हमने देखा था डिफ्यूजन में, लाइक अगर आप परफ्यूम जो स्प्रे कर रहे हो रूम में, तो इक्वली बोथ सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, दोनों डिसोशिएट या डिफ्यूज कर सकते, कोई ये नहीं है। बट हियर ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल ओके एंड अकर ओनली इन लिक्विड मीडियम। तो ऑस्मोसिस कब कहाँ हो सकता है? सॉलिड में तो बिल्कुल भी नहीं, गैसेस में बिल्कुल भी नहीं। सो ओनली इन लिक्विड मीडियम ऑस्मोसिस परफॉर्म हो सकता है एंड डिफ्यूजन तो सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस सब के लिए भी एप्लीकेबल है। Okay, I hope this diffusion, this osmosis, this concept is clear. अब चलते हैं next slide की तरफ and let's see कि how does the movement of the substance takes place in and outside the cell. Means एक cell के inside कैसे कोई भी molecules जाता है and how does it goes out of the cell. Means cell के अंदर जाने का process, any substance, how does it get in and how does it get out. तो ये दोनों प्रोसेस we will see. ठीक है, अब देखो ऑलरेडी अभी इतने देर से जस्ट वी हैव गॉन थ्रू दिस टॉपिक ऑस्मोसिस। क्या है ये ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस इज द पैसेज, व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज द पैसेज ऑफ द वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। मीन्स जहां पे हाई कंसंट्रेशन है वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, सो कोई भी मॉलिक्यूल्स हो जहां से कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा से लो की तरफ जाता है। ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यस, बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तो ऑस्मोसिस होगा ही नहीं। सो फाइनली इफ द सराउंडिंग मीडियम ऑफ द सेल, सो सी ये एक पहला केस है, डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस, कहाँ कहाँ ऑस्मोसिस अप्लाई होता है। सो इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, एक मीडियम बनाते हैं, एक कंटेनर बनाते हैं जिसमें अलग अलग मीडियम। सो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक बीकर बनाते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द बीकर, ये दूसरा बीकर है और ये थर्ड बीकर है। ठीक है, एक में क्या करते हैं, सबसे पहले तो सब में वाटर फिलअप कर देते हैं। सब में वी विल फिल अप विथ वाटर। सो लेट्स मेक दिस and then fill it with water. So let's make it blue so that it gives us a proper understanding. ठीक है, ये क्या है, मैंने वाटर फिलअप किया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस तीनों बीकर में एक सेल डालते हैं। ठीक है, एक सेल जिसका नाम है आरबीसी। सो लेट्स सी, यहाँ पे एक मैंने आरबीसी प्लेस कर दिया। ठीक है, ये मेरा आरबीसी है, नॉट माई, मतलब हर किसी का, ह्यूमन बींग्स एज यू नो आर आरबीसी। ये क्या है, आरबीसी। ठीक है, अब देखते हैं, लेट अस नेम इट आरबीसी, और ये क्या है आपका वाटर। तो इट इज सेइंग इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब मीडियम जो सराउंड कर रहा है सेल को। तो पहला वाला एग्जांपल यहां ट्राई करते हैं हम लोग। एक सेल है, ठीक है, इफ द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग द सेल, तो सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर। यहां पे क्या है, द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन। तो इधर सराउंडिंग वाले के पास क्या है, हाई वाटर, हाई वाटर। ठीक है, सो हाई वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड, मतलब अंदर वाटर लेस है, अंदर क्या है, पानी कम है। तो अब क्या होगा, हायर टू लोअर, यही तो रूल हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस का, हमेशा वाटर मूव करता हाई कंसंट्रेशन टू लोअर। तो यहाँ पे वाटर सराउंडिंग में ज्यादा है वाटर, सो फाइनली क्या करेगा, वाटर विल गेट इनसाइड। ठीक है, वाटर क्या करेगा, हाई से लो की तरफ, और आरबीसी में वाटर का अमाउंट कम है।
और बाहर सराउंडिंग में ज्यादा है. So finally the water will enter from the beaker to the RBC or the cell, and the cell will gain the water. Cell will gain water. RBC पानी को अंदर ले लेगा. By how? By the process of osmosis. And this type of a solution, इस तरह के solution जिसमें सेल का कंसंट्रेशन में वाटर कम है और बाहर सराउंडिंग में वाटर ज्यादा है, सो इस तरह के सोल्यूशन को आप बोलोगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन. तो और एक तरह से आप समझ सकते हो हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो होता है ना वो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है. ठीक है, ये डाइल्यूट होता है कहाँ? सो डोंट कंफ्यूज इट विद इन द सेल. दिस इज डाइल्यूट सोल्यूशन एंड इट इज इनसाइड द बीकर आउटसाइड द सेल. बीकर के अंदर है लेकिन सेल के बाहर है. सो दैट इज हाइपोटोनिक. नेक्स्ट सी, वाटर कैन मूव इनटू द सेल फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. तो वाटर कैसे एंटर कर रहा है? बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन. एंड इन द केस ऑफ हाइपोटोनिक, द मोर वाटर एंटर द सेल एंड फाइनली व्हाट विल हैपन? इट विल रिजल्ट इन स्वेलिंग. इट विल रिजल्ट इन स्वेलिंग. तो फाइनली इसी केस को हम और इनलार्ज करते हैं कि क्या है कि बाहर के सराउंडिंग में वाटर बहुत ज्यादा है. ठीक है, बाहर के सराउंडिंग में वाटर ज्यादा है. सो फाइनली इसमें तो आरबीसी है, आरबीसी में तो वाटर कम है. तो फाइनली क्या होगा? मोर एंड मोर वाटर विल एंटर द सेल. इसमें सब तरफ से वाटर एंटर कर जाएगा और फाइनली क्या होगा? जो आरबीसी है वो आरबीसी क्या करेगा? इनलार्ज हो जाएगा, वो स्वेल कर जाएगा. क्या होगा? स्वेल. SWELL, स्वेल. मतलब इट विल गेन वाटर. उसके अंदर पानी भर गया है. जैसे विल अंडरस्टैंड, एक रेजिन का एग्जांपल देख के भी समझेंगे. ठीक है, नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स के बाद ही है, वी विल अंडरस्टैंड बाय दैट आल्सो. सो जस्ट जैसे किसमिस क्या होता है, पानी में डालते हो तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है वो. ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसके साइज इंक्रीज कर जाते हैं, वाटर वो स्वेल कर जाता है. सो सेम दैट इज हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है? इसमें जो आरबीसी है वो इनलार्ज हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, स्वेल कर जा रहा है बाय गेनिंग वाटर. ठीक. So let's move to the next part. Let's see. This two case we will study in the next slide. ठीक है, अभी इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे. Okay. First of all, let me explain you what is this isotonic and what is this hypertonic solution. Wait a minute. First, we will understand what is solute, what is solvent. These all things we know. ये सब चीज हमें पता है. But see, ये second case है हमारा osmosis का application जब हम कर सकते हैं. So see, if the medium has exactly the same water concentration, if the medium also has same concentration as the cell, मतलब आप जिस मीडियम में सेल को डाल रहे हो तो इस मीडियम का कंसंट्रेशन और ये सेल का कंसंट्रेशन सेम अगर हो तो नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर. तो कोई पानी का तो कोई मूवमेंट ही नहीं होगा. क्यों होगा? बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा. ना वाटर मूव करेंगे ना सॉल्यूट, नथिंग. वैसे ऑस्मोसिस में तो ओनली वाटर मूव्स. तो व्हाट हैपन? सेल के बाहर में मान लो 10% नहीं, मान लो कि बाहर में क्या है? 50% वाटर है. ठीक है, 50% वाटर, 50% वाटर एंड 50% सॉल्यूट. ठीक है, चीनी मान लो, सॉल्यूट क्या मान लेंगे? शुगर. ठीक है, और अंदर में सेल के अंदर भी 50% वाटर है. ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन दोनों साइड में सेम है तो क्या जरूरत है एक्सचेंज की. और आप ये भी सोच सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कि दिस विल हैपन लाइक बाहर के सराउंडिंग से वाटर अंदर की तरफ जाएगा एंड अंदर से क्या होगा? वाटर सेम लेवल पे बाहर आ जाएगा. सो फाइनली देयर इज नो नेट मूवमेंट. तो हम लोग क्या करेंगे? वी कैन नॉट सी, हमें दिखेगा ही नहीं कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो रहा है. वी कैन नॉट काउंट इट. ठीक है, so this type of a case in which the size of the cell remains same. अगर ये मेरा RBC है तो अगर आप आइसोटोनिक सोल्यूशन में RBC को डालते हो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उनका साइज रिमेन सेम. तो साइज विल व्हाट? रिमेन सेम इन साइज. So this type of a solution
इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। वैसे आइसो का मतलब ही होता है सेम, आइसो मीन्स सेम, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन से आइसोटोनिक सोल्यूशन में जो सेल का साइज होता है इट विल रिमेन सेम, ठीक। नेक्स्ट, इफ द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन, अगर इसमें आप देखोगे लोअर वाटर, अभी तक हम क्या पढ़े थे, हाइपोटोनिक में क्या पढ़े थे, वो एक तरह का डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, ठीक है। जो जिस मीडियम में आप सेल को डालते हो वो मीडियम डाइल्यूट होता है, मतलब वाटर ज्यादा है। मीडियम डाइल्यूट है मतलब वाटर ज्यादा है, और ये जस्ट उसका ऑपोजिट है, ठीक है। इफ द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, यहां क्या बोल रहा है, जिस मीडियम में आप वाटर को आपने सेल को डाला है उस मीडियम का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लोअर वाटर, मींस वाटर बहुत कम है। यहाँ पे वाटर इज लेस, H2O लेस है, ठीक है, पानी का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो आप बोल सकते हो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। ये क्या है, फाइनली आप क्या बोल सकते हो, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है ये, ठीक है। सो इफ द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मतलब सेल के कंपैरिजन में, इसका मतलब क्या है कि सेल का जो कंसंट्रेशन होगा बाहर के मीडियम के कंसंट्रेशन से तो सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, मतलब सेल में वाटर ज्यादा है, इसके अंदर मोर वाटर है, ज्यादा वाटर है। पहले से अगर कंपेयर करो तो बाहर पानी कम है और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सो क्या होगा, द सेल विल लूज वाटर, ये सेल से पानी क्या होगा, इट विल कम आउट ऑफ द सेल। क्यों बाहर आएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस का प्रोसेस ही यही बोलता है कि जिधर ज्यादा पानी है उधर से कम की तरफ जाना है, मीन्स फ्रॉम द वाटर जिस साइड कम है तो वो ज्यादा से कम की तरफ जाके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। सो फाइनली क्या होगा, इससे पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स विल गेट आउट और एक्सपेल आउट ऑफ इट, उसके बाहर चला जाएगा आरबीसी के बाहर, और फाइनली ये बेचारा आरबीसी का साइज जो है वो श्रिंक कर जाएगा। लेट्स मेक इट विथ रेड कलर। सो आरबीसी क्या हो जाएगा फिर, व्हाट दिस आरबीसी विल, विच शेप, कैसा दिखेगा आपको आरबीसी, अगर उसमें से ऑल द वाटर विल एक्सपेल आउट तो बिल्कुल आपको इस तरह से श्रिंक कंडीशन में दिखेगा, ठीक है। इट विल रिड्यूस इन साइज, ऑल द वाटर, पूरा ऐसा लग रहा है उस आरबीसी में पानी निचोड़ के बाहर निकल गया है, और ओनली फ्यू लाइक दिस श्रिंकेज शेप में वो बस बच जाएगा, okay, so finally the cell will it will result in decrease in the size। देखो बेचारा ये आरबीसी का साइज डिक्रीज हो गया है, पहले जैसा था अब एकदम छोटा सा श्रिंक कर गया है, and they will shrink and more water comes out of the cell। क्यों श्रिंक कर गया, क्योंकि more and more water has come out of the cell, पानी तो पूरा बाहर की तरफ चला गया है। जस्ट ये बिल्कुल हाइपोटोनिक जो हमने इससे पहले वाले स्लाइड में पढ़ा था उससे ऑपोजिट है। As you can see in this hypotonic में हमने क्या पढ़ा था कि वाटर एंटर द सेल और वो स्वेल कर जा रहा है आरबीसी, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन, बाहर पानी ज्यादा है तो वो आरबीसी में जा रहा है, और अब अभी जो हमने कंडीशन देखा इसमें क्या है, आरबी से बाहर निकल रहा है, आरबीसी से वाटर इज कमिंग आउट, ठीक है, वाटर इज कमिंग आउट ऑफ द आरबीसी, एंड फाइनली वी सी कि द सेल विल श्रिंक। ये क्या हो रहा है, सेल श्रिंक कर जा रहा है, सेल क्या कर रहा है, श्रिंक। अब आते हैं द सेम, लेट्स कंपेयर इट, थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि कंपैरिजन से ही तो चीजें हमारे दिमाग में रहती है। सो दिस इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, ये हाइपरटोनिक है, ये आइसोटोनिक है, और ये है हाइपोटोनिक। जो फर्स्ट केस था ये पहला वाला केस है, ये सेकेंड वाला केस है आइसो का, और ये थर्ड वाला जो अभी इससे पहले के 2 स्लाइड में हमने पढ़ा है जस्ट वही है ये, ठीक है। तो पहले वाले हाइपो में हमने क्या देखा था, जब आरबीसी को जिस भी डाइल्यूट सोल्यूशन में डाला, ये क्या है, डाइल्यूट है, डाइल्यूटेड है, मींस पानी बहुत ज्यादा है बाहर के सराउंडिंग, इसमें पानी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो ये बैलेंस बनाने के लिए सारे वाटर विल गेट इनसाइड आरबीसी एंड आरबीसी विल, सेल क्या हो रहा है, स्वेल कर जा रहा है, देखो
एज कंपैरिजन में देखो वो दिस वन इज लिटिल बिट इनलार्ज्ड, मीन्स ज्यादा से ज्यादा इसमें वाटर एंटर कर गया है और फाइनली ये स्वेल कर जाएगा। इसमें देखोगे तो सेम, नो चेंज इन द शेप, वाई इट विल रिमेन सेम, वाई क्योंकि ये आइसोटोनिक है। इसमें जो कंसंट्रेशन, जितना अमाउंट पानी, जितने अमाउंट में पानी इस बीकर के अंदर है उतना ही सेल के अंदर है, आरबीसी के अंदर और आरबीसी के बाहर सेम वाटर कंसंट्रेशन। तो वो बोलेगा क्या जरूरत है, बेचारा आरबीसी सोचेगा क्या जरूरत है, व्हाई, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सचेंज, ऑलरेडी मेरे पास जितना अमाउंट ऑफ वाटर है उतना सराउंडिंग के पास भी है, तो नो मूवमेंट ऑफ द वाटर। और ये आइसोटोनिक में द सेल विल रिमेन सेम इन द साइज। लास्ट केस जो हमारा था जस्ट इससे पहले वाले जो स्लाइड में देखा था हमने कि आरबीसी श्रिंक करता है। क्यों श्रिंक कर रहा है, क्योंकि दिस सेल हैज मोर वाटर, आरबीसी के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा था और ये जो सराउंडिंग मीडियम में वाटर लेस था, मतलब लेस वाटर था, यहाँ पे वाटर कम था। और आप ये भी बोल सकते हो कि ये ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन था। क्या था, एक तो लेस वाटर है, वाटर का लेस होना ये प्रूफ करता है कि ये सोल्यूशन कैसा है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन था ये वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या था, कंसंट्रेटेड था और वाटर कम था, तो सेल से बेचारा वाटर को बाहर आना पड़ा ताकि वो बैलेंस बनाए और फाइनली वो सेल श्रिंक कर गया। ओके, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि क्या है हाइपरटोनिक, क्या है आइसोटोनिक। और हाइपर का मतलब ऐसे भी याद रखते हो, हाइपर मीन्स ज्यादा, पर क्या ज्यादा, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा, ठीक है, और पानी लेकिन कम है। और हियर हाइपो मीन्स लेस, तो कौन लेस, सॉल्यूट लेस, सॉल्यूट लेस होगा लेकिन वाटर मोर होगा, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट लेट यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। तो सॉल्यूट इज लेस, सॉल्यूट लेस होगा और यहाँ पे वाटर मोर होगा। ठीक है, एंड हियर क्या होगा कि लेस वाटर, यहाँ पे लेस आपका वाटर है, वाटर आपका लेस है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, वेट अ मिनट, वाटर इज लेस वाटर एंड सॉल्यूट इज मोर, सॉल्यूट क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, सॉल्यूट मोर एंड हियर सॉल्यूट लेस, वहां लेस वाटर, यहाँ वाटर मोर। ठीक है, और ये दिस आइसोटोनिक बोथ द कंडीशन सॉल्यूट और वाटर दोनों साइड इक्वल। ओके, आई होप दिस आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, दिस थ्री थिंग्स आर क्लियर। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, आई होप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, दिस थिंग्स बहुत फैमिलियर हो आप इससे। ठीक है, नॉर्मली रेजिन्स तो सब खाते हो, किसमिस सब खाते हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज रेजिन। ठीक है, एंड एक काम करते हैं हम इस रेजिन को, आई थिंक यू मे हैव ट्राइड, आपने ट्राई भी किया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक बोल में, एक छोटे से बोल में हमने क्या किया, पानी लिया और रेजिन को डाल दिया। ठीक है, यू कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, ये आप कर भी सकते हो ट्राई। तो क्या किया, एक छोटे से बोल में आपने वाटर लिया और उसमें रेजिन्स को डाल दिया। ठीक है, लीव इट ओवरनाइट, रात भर छोड़ दो, लेट इट एब्जॉर्ब द वाटर। और उसमें क्या होगा, जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप देखोगे इट विल स्वेल, और आप 2-3 घंटे के बाद भी देखोगे ये डिफरेंस आपको दिख जाएगा। सो इट विल सो द स्वेलन साइज दिख रहा है एज कंपेयर टू दिस इज स्वेलन, मतलब वाटर हैज एंटर्ड द सेल, मतलब इस रेजिन का जो आउटर मोस्ट एक्सटीरियर जो सेल है, लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन का काम किया है और फाइनली जितने भी वाटर है ये अंदर चला गया है। ठीक है, और इसका साइज क्या हो गया, स्वेल कर गया है। और इस केस में आप देखो, दूसरे केस में ये तो नॉर्मल वाटर हमने लिया था, जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है, पर इसके लिए थोड़ा आपको सेटअप चेंज करना होगा। आप इसमें सॉल्ट सोल्यूशन ले लो। नॉर्मली ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करते नहीं है, देखे नहीं, क्यों, बिकॉज इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बट यू कैन डू इट एंड चेक कि आखिर होता क्या है जब आप किसी सॉल्ट सोल्यूशन में किसमिस, रेजिन या ग्रेप्स को डालते हो। ठीक है, आपने सॉल्ट सोल्यूशन लिया और इसी सॉल्ट सोल्यूशन में आपने क्या किया, किसमिस को डाल के छोड़ दिया। फाइनली 2-3 आवर्स के बाद देखोगे तो इट विल बी शोइंग यू श्रंकन शेप, श्रंक कर जाएगा।
ठीक है, मतलब वाटर जो उसमें रेजिन्स में ऑलरेडी जो बचे कुचे सब वाटर होंगे वो, या ग्रेप्स ले लो, रेजिन्स को मत लेना बिकॉज रेजिन्स हम इस एक्सपेरिमेंट में करेंगे, और हियर टेक इट ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे, एज देख रहे हो ये थोड़ा बल्ज शेप में दिख रहा है, स्वेलन शेप में। नाउ फाइनली जैसे आपने सॉल्ट सोल्यूशन में से डाला तो इसका क्या होगा, जो शेप है वो श्रंक कर जाएगा। क्यों? बिकॉज वाटर हैज कम आउट, वाटर उस सेल से, ग्रेप से बाहर की तरफ चला गया है। सो दिस इज व्हाट एंडोऑस्मोसिस। व्हाट इज एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस का ही एक्सपेरिमेंट है। लेट्स सी क्या क्या है ये एंडोऑस्मोसिस। तो एंडो वर्ड का मतलब होता है इन, एंडो मीन्स इन, ठीक है, इन ऑस्मोसिस दैट मीन्स इट इज अ इनवर्ड डिफ्यूजन, मतलब इसमें वाटर अंदर की तरफ जा रहा है, मीन्स ये वाटर क्या हो रहा है, इस रेजिन के अंदर चला जा रहा है और फाइनली वो स्वेल कर गया है। या आप बोल सकते हो इस रेजिन के अंदर वाटर एंटर कर गया और फाइनली आपको ये शेप देखने को मिलेगा, ठीक है। सो बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो ये रेजिन के जो आउटर मोस्ट एक्सटीरियर पार्ट है ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है, ठीक है। एंड व्हेन द सराउंडिंग सेल इज लेस कंसंट्रेटेड, लेस कंसंट्रेटेड का मतलब है कि इट इज डाइल्यूट, कंसंट्रेशन लेस है मतलब पानी ज्यादा है, सो इट इज डाइल्यूट सोल्यूशन है। क्या है? डाइल्यूट है, पानी ज्यादा है, तो फाइनली ज्यादा से क्या होगा, कम की तरफ, जो किसमिस में कम पानी था उसके अंदर एंटर कर गया। एंड एंडोऑस्मोसिस लीड्स द स्वेलिंग अप ऑफ द सेल। सो एंडोऑस्मोसिस से क्या होता है, स्वेलिंग होता है, और स्वेलिंग ऑफ द सेल। तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे, इट इज एंडोऑस्मोसिस, ओके, इट इज एंडोऑस्मोसिस। एंड नेक्स्ट द अनदर केस इज एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। सो व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस? एक्स मीन्स आउट, ये एक्स का मतलब क्या होता है, आउट। जैसे एंड का मतलब होता है एंडोऑस्मोसिस, एंडो का मतलब होता है इन, वैसे एक्सो का मतलब होता है आउट। तो एक्सऑस्मोसिस इज द आउटवर्ड डिफ्यूजन। इसमें क्या होगा, वाटर जो कि ग्रेप्स में आपको दिख रहा है, इट विल गोज आउट, ये वाटर इस ग्रेप से बाहर की तरफ चल जाएगा और फाइनली जो आपका शेप है ग्रेप्स का वो श्रंक कर जाएगा। एंड अगेन यहाँ पे भी ये जो ग्रेप्स देख रहे हो ना आप, ये ग्रेप्स के जो ये सब लेयर है ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रोल प्ले कर रहा है। एंड व्हेन द सराउंडिंग इज मोर कंसंट्रेटेड, यहाँ पे क्या है, ये सराउंडिंग इज कंसंट्रेटेड, ये क्या है, कंसंट्रेटेड। सॉल्ट सोल्यूशन बहुत कंसंट्रेटेड है, अगर इसमें चीनी भी आप डालते तो वो भी आप कंसंट्रेटेड बोलते, ठीक है। सो इट इज द कंसंट्रेटेड वन एंड हियर इट इज डाइल्यूट, पानी डाइल्यूट है, पानी ज्यादा है, और यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है तो ये कंसंट्रेटेड है। फाइनली एक्सऑस्मोसिस लीड्स टू श्रिंकिंग अप ऑफ द सेल। एज यू कैन सी, सेल क्या किया है, श्रिंक कर गया है, ठीक है। आई होप एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस ये भी क्लियर है। लेट्स सी, ठीक है। अब आता है एक नया केस, प्लाज्मोलिसिस। रिलेटेड ही है सेल मेम्ब्रेन में, आप देखोगे यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है। जितने भी हमने हाइपरटोनिक पढ़ा, हाइपोटोनिक पढ़ा, उससे ही ये भी सिमिलर है। सिमिलर मीन्स केसेस रिलेटेड है, ठीक है। लेट्स सी कि ये प्लाज्मोलिसिस क्या है और क्या व्हाट रोल इट इज प्लेइंग, यहाँ पे क्या कर रहा है। सेल चैप्टर में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। सो ये भी केस प्लाज्मोलिसिस प्लांट सेल में ही ज्यादातर हमें देखने मिलता है, प्लांट्स में और एनिमल्स में भी परफॉर्म होता है। सो बट हियर प्लांट्स का ही सेल का एग्जाम्पल लेके हम लोग ये एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। सो व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? इट इज अ प्रोसेस during which the cell lose water when placed in a hypertonic solution. Just अभी हमने बताया हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, ऐसे अभी हमने समझा था एक सेल है, ठीक है, और जिसमें ये कंटेनर है, बीकर है, इसके अंदर सेल है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, द सेल श्रिंक इन साइज, साइज में बाहर साइज में श्रिंक क्यों करता है, बिकॉज वाटर कम्स आउट। तो यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड है, ये क्या है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और वाटर इज लेस, यहाँ पे क्या है, H2O लेस है, तो आप बोल सकते हो इट इज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये क्या है, हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन कब होगा, व्हेन द कंसंट्रेशन
इट इज मोर कंसंट्रेटेड, सॉल्यूट ज्यादा है और पानी कम है. मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉल्यूट इज मोर. Solute more, that means it is concentrated solution, and water is less. इस सराउंडिंग में. सो इट्स अगेन प्लाज्मोलिसिस जो केस है ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ही आपको देखने मिलता है. कहाँ? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में. इस हाइपरटोनिक वाले सोल्यूशन में अगर आप किसी सेल को प्लेस करते हो तब आप प्लाज्मोलिसिस का केस ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है, देख सकते हो. So that is a greater the concentration of the solute compared with the inside. तो बाहर, ये सेल के अंदर के कंपैरिजन बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है. सेल के अंदर का कंसंट्रेशन लेस है, ये लेस कंसंट्रेटेड है विद इन द सेल. ठीक है, ओके, इट इज बीन मिस्टेकन. ठीक है, सो व्हाट इज लेस कंसंट्रेटेड? इट इज इनसाइड कंसंट्रेटेड. ठीक है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम है और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है. सो दैट मीन्स बाहर में वाटर कम है और सेल के अंदर में इट इज वाटर इज मोर. सो सेल के अंदर से जो वाटर है वो बाहर की तरफ आएगा. एंड फाइनली यू विल ऑब्जर्व दिस केस. ये केस आपको देखने मिलेगा. द डायग्राम विच इज विजिबल टू यू ऑन द स्क्रीन. जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सी. अब देखते हैं. जस्ट ये प्लांट का सेल वॉल है. ठीक है, ये दिख रहा है आपको, सेल वॉल है ऑन ऑल साइड. ठीक है, इसके अंदर एक सेल है, लेकिन देखना कि वो सेल वॉल बाउंड्री पे है, बट जो इसका सेल मेम्ब्रेन है वो इधर लिमिटेड है. ठीक है, मतलब इट हैज श्रंकन. ठीक है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में बहुत गैप आ गया है, मतलब सेल वॉल से बिल्कुल दूर आ गया है. मीन्स इट हैज श्रिंक, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर गया है. सो ड्यूरिंग प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल श्रिंक. तो सेल का जो ऑर्गेनल्स है, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक पार्ट वाला, साइटोप्लाज्म में जितने ऑर्गेनल्स रहते हैं सब श्रिंक कर गया है अवे फ्रॉम द सेल वॉल. यही सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल है जो हम प्लाज्मोलिसिस के बारे में जान सकते हैं कि प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है. द ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल श्रिंक. सेल ऑर्गेनल्स जो है वो श्रिंक कर गया है फ्रॉम द सेल वॉल, मतलब सेल वॉल से दूर हो गया है, विच रिजल्ट इन सीवियर वाटर लॉस. अब क्यों ये श्रिंक कर गया? तो श्रिंक में तो हम लोग जानते हैं कि वाटर रिलीज होता है, सेल से बाहर चला जाता है और फाइनली द वाटर लॉस एंड दैट लीड्स टू कोलैप्स ऑफ द सेल. सेल क्या होता है? बेचारा कोलैप्स कर जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है. एंड फाइनली कभी कभी जैसे प्लांट में पानी का अगर इस तरह से प्लाज्मोलिसिस अगर लीफ में हो, प्लांट में हो, फाइनली द प्लांट विल डाई. ओके, क्यों? क्योंकि इसके सेल ऑर्गेनल्स जो है श्रिंक कर गया है और सेल वॉल से बिल्कुल अलग हो गया है. मीन्स उसके जो सेल है उसके अंदर से वाटर हैज बीन रिमूव्ड और एक्सपेल आउट. ठीक है, सो दिस इज अ केस विच लीड्स टू डेथ ऑफ द प्लांट. ये प्लाज्मोलिसिस प्लांट के लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकता है. And osmosis is primarily responsible for the occurrence of plasmolysis. मतलब प्लाज्मोलिसिस किसके वजह से हो रहा है? ऑस्मोसिस के वजह से. ठीक है, क्योंकि इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में किसी सेल को डालते हो तो सेल के वाटर, जो सेल के आरबीसी का जो सेल के अंदर का वाटर है वो बाहर की तरफ ना जाके क्या हो जा रहा है? वाटर इज गोइंग आउट ऑफ द सेल. और फाइनली आउट जाने के बाद क्या होता है? द सेल विल श्रिंक, और जैसे श्रिंकेज होगा डेथ हो जाएगा. तो मतलब सारा रोल ये ऑस्मोसिस का है. ये ऑस्मोसिस के वजह से ही ये प्लाज्मोलिसिस हो रहा है. ठीक है, मतलब ये ऑस्मोसिस नहीं होता तो ये प्लाज्मोलिसिस नहीं होता. ठीक है, सो दैट मीन्स बोथ आर इंटर रिलेटेड. सो लेट्स सी इन डिटेल हाउ डज द प्लाज्मोलिसिस टेक्स प्लेस. ठीक है, सो टेक इट, दिस इज अ नॉर्मल सेल. इसको एज्यूम कर लो एक प्लांट सेल है. ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल सेल. ठीक है, नॉर्मल सेल में क्या देखने मिलता है आपको? सेल वॉल होता है. ठीक है, वैक्यूल्स, दिस लार्ज सेंटर में आप देख रहे हो ना, ये पूरा पार्ट जो वैकेंट स्पेस टाइप का दिख रहा है, ये क्या है? वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है. ठीक, फाइनली व्हाट हैपेंड, धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा. इसका जो साइटोप्लाज्म है,
ठीक है, ये प्लांट सेल है, इसके जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक करना स्टार्ट करेगा और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट करते वो फाइनली क्या होगा कि सेल वॉल से बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है, सेल वॉल अपने प्लेस पे ही रहेगा, सेल वॉल विल रिमेन इट्स ओन प्लेस, अपने प्लेस पे ही फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। साइटोप्लाज्म वो श्रिंक करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे साइटोप्लाज्म श्रिंक करेगा फाइनली द साइज ऑफ द सेल विल रिड्यूस्ड और फाइनली जो सेल है वो श्रिंकन कंडीशन में आपको दिखेगा, जिसको आप बोलोगे प्लाज्मोलाइज्ड। ये क्या हो गया है? प्लाज्मोलाइज। ये प्लाज्मोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। फाइनली आप देख रहे हो it has already been plasmolized. That means it has reduced in size, shrunken in size because all the water from the cell, जो cytoplasm में watery part था, it has been expelled out of the cell. क्यों? क्योंकि ये hypertonic solution में placed है। जैसे कि जस्ट अभी हमने देखा था, इससे पहले वाले एक दो केसेस में हमने देखा था व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक ये होता है हाँ, आप ऐसे भी देख सकते हो इन दैट लाइक हाइपरटोनिक में क्या होता है, वाटर इन द सराउंडिंग मीडियम का जो वाटर लेस है और सॉल्यूट इज मोर इन द सराउंडिंग, तो सेल क्या करता है? श्रिंक कर जाता है, क्योंकि सेल के अंदर से जो वाटर है वो निकल के बाहर के सराउंडिंग में चला जाता है। सेम हैपेंस ओवर हियर इन दैट प्लाज्मोलिसिस कंडीशन, क्योंकि प्लाज्मोलिसिस भी एक तरह का हाइपरटोनिक सोल्यूशन का ही कंडीशन है। तो जब इस सोल्यूशन को, इस प्लांट सेल को, नॉट सोल्यूशन, उसको जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि उसके सारे वाटर जो है बाहर के मीडियम में चले जाएंगे, आउट ऑफ द सेल चले जाएंगे, एक्सॉस्मोसिस होगा और फाइनली दिस प्लाज्मोलाइज्ड सेल यू कैन सी। ओके, सेल वॉल से बिल्कुल दूर हो जाएगा दिस रिड्यूस सेल। और फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। और इन टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज सेल वॉल और सेल वॉल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सेल वॉल फंक्शन क्या करता है, और सेम सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, कैसे बना है, और व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, सारे सॉल्यूशंस के बारे में हमने देखा कि उस कंडीशन में अगर किसी सेल को प्लेस करेंगे तो क्या होता है। फिर फाइनली प्लाज्मोलिसिस, जो कि एक स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है प्लांट सेल का। प्लाज्मोलिसिस अगर होता है तो प्लांट के सेल का डेथ हो जाता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर अब हमें क्या पढ़ना है? सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के लेक्चर में अब हम सेल ऑर्गेनल्स को देखेंगे कि हर सेल में कितने तरह तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, उसका फंक्शन क्या है। सो इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट 4th लेक्चर्स में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट डे with lecture number 4. Okay, thank you.